तो मूवी के शुरू में हमें फैंटेसी किंगडम का किंग दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद किंग की बर्थडे होती है और इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड होता है। किंग की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग हो रही होती है कि कौन कौन से खाने बनाए जाएंगे। किंग का शेफ उसे अपनी स्पेशल डिशेस दिखा रहा होता है एंड में डिजर्ट के लिए वो किंग के सामने मैकन बिस्किट्स रखता है, लेकिन वो सारे कलरफुल बिस्किट्स डिश में से निकलकर टेबल पर घूमने लगते हैं और जिस भी डिश को टच करते हैं वो मैजिक से चेंज होकर कुछ नया बन जाती है। लास्ट बिस्किट टेबल के अंदर रखी हुई स्पैगेटी के अंदर गिरता है तो वो डिश मैजिक से मम्मी की शेप में आ जाती है। ये मैजिकल मम्मी शेफ्स को बांध देती है और किंग और उसकी चेयर को भी नूडल से बांधकर विंडो से बाहर उड़ाकर लेकर जा रही होती है। किंग के गार्ड्स फॉरेन किंगडम के प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि किंग को मैजिक के थ्रू किडनैप कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आर्मी को बुलाना सही नहीं होगा क्योंकि किंगडम डिसऑर्डर हो जाएगी, यानी किंगडम का सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। फिर एक मिनिस्टर बताते हैं कि इस इशू की इन्वेस्टिगेशन SMCA यानी कि सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी करेगी, जो कि इस मूवी का नाम भी है। इनफैक्ट ये बहुत ही सीक्रेट एजेंसी होती है जो दुनिया में होने वाले हर मैजिक पर नजर रख रही होती है। अब फाइनली किंग को ढूंढने का मिशन स्टार्ट हो जाता है। सीक्रेट एजेंसी से एजेंट ग्रेटल इस मिशन की रिस्पॉन्सिबल होती है। वो अपने मिशन के बीच में एक क्लू को फॉलो करके एक सर्कस के पास पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि एक आदमी ने मासूम क्रिएचर्स को सर्कस के लिए प्रिजन में रखा हुआ है, यानी कैद किया हुआ है, और वो इनसे मैजिक करवाता है। एजेंट ग्रेटल उन सब क्रिएचर्स को फ्री करती है और उस सर्कस में काम करने वाले सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस चीज से खुश होकर वो क्रिएचर्स उसे एक फीदर और एक स्पेशल नेकलेस गिफ्ट में देती हैं। फिर हम मिनिस्टर को देखते हैं, वो कह रहे होते हैं कि 2 दिन बाद ही किंग की बर्थडे है और अगर किडनैपिंग की न्यूज पब्लिक में फैल गई तो बहुत बुरा होगा। यानी अगर लोगों को पता चल गया कि उनका किंग किडनैप हो गया है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। इस तरह से किंगडम का इम्पैक्ट काफी बुरा पड़ेगा। अब वो जाकर सीक्रेट एजेंसी के हेड को एक सजेशन देते हैं कि हमें किसी एक्सपर्ट चोर की मदद लेनी चाहिए जो कि दिन की रोशनी में भी चालाकी से काम कर सकता हो। ये सुनकर जब सब मेंबर्स मास्टर हैंसल का नाम लेते हैं तो सबको समझ आ जाता है कि हैंसल वही है जिसने दिन की रोशनी में किंग का स्टैचू चुराया होता है। बहुत ही कीमती स्टैचू। एजेंसी हेड पहले तो नहीं मानते पर मिनिस्टर के बार बार कहने पर उन्हें हैंसल को बुलाना पड़ता है। एजेंट ग्रेटल को अपने भाई हैंसल को पकड़ने की ऑर्डर्स मिलते हैं और वो अपनी ड्यूटी काफी ऑनेस्टी से करती है। उसके लिए अपनी ड्यूटीज फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपना फेक मैजिक दिखाकर लोगों से पैसे ले रहा होता है। वो काफी ज्यादा पैसे जमा कर लेता है, लेकिन फिर हम पे रिवील होता है कि वो अच्छा इंसान है, क्योंकि हम देखते हैं कि शो के बाद एक लड़की अपनी बीमार बहन को लेकर उसके पास आती है और उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं होते तो उसकी काफी हेल्प कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेटल वहाँ पर आ जाती है और बाकी एजेंट्स के साथ मिलकर हैंसल को अरेस्ट कर लेती है। एक बार्बर शॉप से होती हुई वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में एंटर होती है और हमें पता चलता है कि अंडरग्राउंड सीक्रेट एजेंसी का हेडक्वार्टर है। हैंसल ये सब देखकर काफी हैरान होता है। एजेंसी के हेड हैंसल को सारी सिचुएशन समझाती है और ग्रेटल के साथ उसकी टीम बना देती है और उन्हें किंग को बचाने के मिशन पर भेज रही होती है। लेकिन हैंसल और ग्रेटल दोनों को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि ग्रेटल को लगता है हैंसल किसी काम का नहीं है। एजेंसी हेड उनको ऑफर देती है कि अगर तुम लोग 2 दिन में किंग को ढूंढ लाए तो इन दोनों को काफी सारे पैसे देंगी। हैंसल को लाइसेंस मिल जाएगा जिससे वो सारी जिंदगी आराम से रह सकेगा और ग्रेटल को ऑफर करती है कि बेस्ट एजेंट अवार्ड मिलेगा तुम्हें। और ग्रेटल को चाहिए भी क्या था क्योंकि उसका लाइफ का सबसे बड़ा गोल होता है। फिर वो दोनों मान जाते हैं, लेकिन ग्रेटल अभी भी खुश नहीं होती क्योंकि वो अकेली इस मिशन को करना चाह रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि वो ऐसा कर सकती है। वो अपना क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाह रही थी। फिर ग्रेटल हैंसल को एजेंसी गैजेट्स दिखाती है, अलादीन का लैंप और थॉर का हैमर, जिसे देखकर हैंसल काफी एक्साइटेड हो जाता है। एजेंसी की मेंबर उन्हें मिशन के लिए काफी सारे गैजेट्स देती है, स्पेशल ग्लासेस जिससे वो मैजिक देख सके, मैजिक बॉल जिससे वो होल बना सकते हैं और मैजिक वॉच ट्रेवल करने के लिए। वो उन्हें एक स्पेशल सीरम भी देती है जो कि मैजिक के प्रेजेंस में पोशन को ग्रीन से रेड कर देगा। वो ग्रेटल को एक लिस्ट देती है जिनमें इन जगहों के नाम होते हैं, यानी वो प्लेसेस होती हैं जहाँ से किंग के लिए खाना लाया गया था। हैंसल को डाउट होता है कि एक लोकल पेस्ट्री शॉप ने काम किया होगा, इसलिए वो ग्रेटल के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता है। फिर हम देखते हैं कि एक यंग लेडी अपने किचन में वनीला पोशन बना रही होती है और वो उसमें अजीब से कीड़े भी डाल रही होती है। उस औरत के सर्वेंट्स बिस्किट्स और कपकेक्स होते हैं जो उसे सर्व कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में वो मैजिकल मम्मी किंग को लेकर वहाँ पहुँच जाती
जाती है। किंग को याद आता है कि तो वही लड़की है जो कैसल में खाना पकाती थी, लेकिन कुकिंग में ब्लैक मैजिक यूज करने की वजह से किंग ने उसे वहाँ से निकाल दिया था और अब वो लड़की रिवेंज लेना चाहती थी। किंग उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो किंग को मैजिक पोशन पिलाकर उसे अपने प्यार में फंसाना चाह रही होती है ताकि वो किंगडम पर रूल कर सके। फिर हम देखते हैं कि ग्रेटल और हैंसल की टीम पेस्ट्री शॉप पहुंच जाती है, लेकिन सब नॉर्मल लग रहा होता है। हैंसल एक सीक्रेट चैम्बर से अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और वहाँ क्यूट से कपकेक्स नजर आते हैं। ग्रेटल को एक सीक्रेट रूम देखता है तो वो वहाँ हैंसल को भी छुपकर अपने पीछे आने का कहती है, लेकिन हैंसल कपकेक्स के सामने आ जाता है और वो शाउट करके एक जायंट फेक डॉग को बुला लेते हैं जो हैंसल के पीछे पड़ जाता है। इतनी देर में वो डॉग और हैंसल भी रूम में आ जाते हैं और हैंसल स्टेयर पे चढ़ जाता है, यानी सीढ़ी पर। अब वो डॉग उस स्टेयर को घुमाने लगता है जिसके साथ हैंसल और ग्रेटल भी घूमने लगते हैं और वॉल्स में पड़े हुए सारे पोशंस एक एक करके गिरने लगते हैं। बहुत ही कलरफुल धुआं उठता है और सारे पोशंस की मिक्सिंग से हर तरफ बहुत सारे कलर्स और चीजें बन जाती हैं। जैसे ही उन पे पोशन गिरते हैं तो वो मैजिक की वजह से डिफरेंट चीजों में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो बिल्डिंग गिर जाती है और हैंसल और ग्रेटल एक पोशन के मैजिक की वजह से बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाते हैं। ग्रेटल कहती है कि सारी गलती हैंसल की है और दोनों लड़ने लगते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि अपने ओरिजिनल साइज में वापस कैसे आएंगे। ग्रेटल हैंसल को बताती है कि ये सब उस फंगस पोशन की वजह से हुआ है जो एक बाबा यागा ने बनाया होता है। उसकी वजह से वो साइज में छोटे बच्चों जैसे बन गए होते हैं। ग्रेटल कहती है कि शायद हमें वापस सीक्रेट एजेंसी जाना चाहिए क्योंकि वो इसका क्योर यानी हल निकाल सकते हैं। अब वो दोनों वापस जाते हैं लेकिन कोई भी उन्हें सीरियस नहीं लेता। वो उन्हें एजेंसी से वापस निकाल देते हैं। ग्रेटल फिर भी हार नहीं मानती। हैंसल उसे रोकता है लेकिन वो फिर भी एजेंसी में एंटर होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से फेल हो जाती है। वो हर तरीके से हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश करती है लेकिन हर दफा एजेंसी गार्ड से पकड़ी जाती है। ग्रेटल को आइडिया आता है कि क्यों न हम बाबा यागा को ढूंढें, वो ही इस स्पेल को तोड़ सकती है। हैंसल कहता है कि उसने सुना है कि बाबा यागा बच्चों को खा जाती हैं, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। ग्रेटल फिर भी साइकिल चुराकर उस थिक यानी डीप फॉरेस्ट के लिए निकल जाता है जहाँ बाबा यागा रहती है। हैंसल सारा रास्ता पेबल्स गिराता आता है ताकि वापसी पर उन्हें रास्ता आसानी से मिल जाए। जब वो बाबा यागा के पास पहुँच जाते हैं तो वो अनएक्सपेक्टेडली उन्हें खुशी खुशी अंदर आने देती है और उन्हें बिस्किट्स खाने के लिए देती है। हैंसल बिस्किट्स नहीं खाता क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है, लेकिन ग्रेटल उस ग्रैनी पर पूरा यकीन करते हुए बिस्किट्स खा रही होती है। फिर वो ग्रैनी से वनीला पोशन का पूछती है तो बाबा यागा उसे माइटी विच का बताती है जो एक वोल्केनो में रहती है। इतनी ही देर में ग्रेटल अपनी मैजिक ग्लासेस से बिस्किट्स में मैजिक देख लेती है और फौरन समझ जाती है कि बाबा यागा उन्हें सोते में मारना चाहती है। वो हैंसल और पपी को लेकर रूम में सोने के बहाने से आती है और हैंसल को सब बता देती है। वो हैंसल से कहती है कि किचन में पड़ा मून जेम लेकर इस स्लीप स्पेल को तोड़ना होगा। अब हैंसल ये करने के लिए किचन की तरफ जाता है और अपनी फेक मैजिक वाली ट्रिक्स यूज करने लगता है। बाबा यागा उसकी बातों में आकर हैंसल को मून जेम दे देती है और हैंसल जाकर ग्रेटल को जगा देता है। दूसरी तरफ बाबा यागा को पता चल जाता है कि ये सब हैंसल का ट्रिक था। वो उन्हें पकड़ने के लिए रूम में आती है तो वो दोनों वहाँ से बच निकलते हैं। वो विच की तरफ जा रहे होते हैं। वो दोनों स्वैम्प प्लांट से गुजरते हैं और गिरने की वजह से मोटर बंद हो जाती है, जिस पर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं यानी लड़ाई करने लगते हैं। हैंसल ग्रेटल की डायरी पढ़ लेता है जो उसके काम की स्टोरी से भरी होती है और यही कि वो एक बेस्ट एजेंट बनना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि किंग की उसी फीमेल शेफ ने किंग को किडनैप किया होता है। उसके कपकेक्स आकर उसे बताते हैं कि पेस्ट्री फैक्ट्री पर हमला हुआ है यानी अटैक हुआ है और ग्रेटल का एजेंसी बैज उसे दिखाते हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो डोसी एक बहुत बड़ा बॉल पे करती है और उसे उन दोनों बच्चों को मारने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ एक ऑक्टोपस ग्रेटल और हैंसल को उसी फीमेल शेफ का स्पाई समझकर माइटी विच के पास ले जाते हैं। वो विच क्वीन ऑफ मरमेड्स होती है। स्वैम्प लैंड बहुत ही प्यारी जगह होती है जहाँ पर काफी सारी मरमेड्स होती हैं। विच उन दोनों को स्पाई समझते हुए उन्हें फिश में बदलने वाली होती है कि उसकी बेटी ग्रेटल के गले में वो नेकलेस देखती है जो सर्कस से फ्री करवाने पर उसने ग्रेटल को दिया था। क्वीन को जब ये पता चलता है तो उनसे माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि वनीला एक्सट्रैक्ट मरमेड्स बनाती हैं और उसको उसी फीमेल शेफ के कपकेक्स ने चुराया था। उसने रॉयल पावर लेने के लिए किंग को किडनैप किया हुआ है ताकि वो किंग से शादी करके क्वीन बन जाए और किंगडम पर रूल कर सके।
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्वीन ने कुछ कपकेक्स को कैद करके रखा हुआ होता है जो पोषण चुराने आए थे, लेकिन सच पता नहीं चल सका क्योंकि वो अजीब सी जुबान बोलते हैं। ग्रेटल कपकेक्स को आजाद कर देती है और फिर उनका पीछा करते हुए एक वीरान जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो जायंट बॉल भी होता है। दोनों उसे फाइट करने लगते हैं और भागते हुए हैंसल क्लिफ से नीचे गिरने लगता है, लेकिन ग्रेटल हैंसल को गिरने से बचा लेती है। आगे बढ़ते हुए वो दोनों सीक्रेट पैसेज से गुजरते हैं और जिंजर ब्रेड के घर पहुंच जाते हैं। अब जो छोटा सा पपी होता है वो कपकेक्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और वो दोनों छुपकर ट्रेन में बैठ जाते हैं जो उस बिल्डिंग के अंदर जा रही होती है। रास्ते में दोनों को रियलाइज होता है कि वो एक अच्छी टीम है। हैंसल थोड़ा सैड भी हो जाता है कि सिर्फ ग्रेटल अपना गोल पूरा कर सकी और उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, लेकिन ग्रेटल उसे समझाती है कि जिस तरह उसे रॉयल स्कॉलरशिप मिला वैसे ही तुम भी मेहनत करके आगे निकल सकते हो। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और फिर कपकेक्स की तरह ड्रेसिंग करके बिल्डिंग में अंदर आ जाते हैं और किंग को ढूंढ लेते हैं। अब वो फीमेल शेफ किंग को मैजिक कुकीज खिला रही होती है ताकि किंग उसे प्यार करने लग जाए। इसलिए जब ग्रेटल किंग से चलने का कहती है तो वो रिफ्यूज कर देता है, यानी मना कर देता है। ग्रेटल को पता चल जाता है कि वो फीमेल शेफ किंग से शादी करके सबको ये कुकीज खिलाना चाहती है ताकि वो सबको अपना सर्वेंट बना ले और फिर बहुत बड़ी पेस्ट्री शॉप बनाकर पूरी दुनिया पे रूल कर सके। ग्रेटल किंग को और लव कुकीज का लालच देकर वहाँ से लेकर जा रही होती है, लेकिन किंग हैंसल को पहचान लेता है कि ये तो वही है जिसने मेरा स्टैचू चुराया था। किंग आर्मी बुला लेता है। वहाँ पर वो फीमेल शेफ भी आ जाती है जिसने किंग को किडनैप किया हुआ था। वो अपने गार्ड्स को कहकर उन्हें कुकी ओवन में फेंक देती है और खुद किंग के साथ अपनी ड्राइव पर बैठकर कैसल के लिए चली जाती है। ग्रेटल और हैंसल को समझ नहीं आता कि बाहर कैसे निकले और ग्रेटल हैंसल पर गुस्सा करती है कि उसकी वजह से प्लान खराब हुआ। हैंसल उसे बताता है कि हमारे पेरेंट्स की डेथ के बाद हम बहुत गरीब हो गए थे, इसलिए उसने चोरियां करनी शुरू कर दी ताकि वो अपनी बहन यानी ग्रेटल के गोल्स को पूरा कर सके। ग्रेटल उससे माफी मांगती है और दोनों गले लगकर मिलते हैं। हैंसल एक बैलून से जंप करके ग्रेटल और पपी को बाहर निकाल लेती है। ग्रेटल लव कुकीज की रेसिपी देख लेती है और वो उसका ऑपोजिट बनाने का सोचती है। हैंसल और ग्रेटल दोनों मिलकर बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें सिर्फ फायर बर्ड का एक पर चाहिए होता है। हैंसल कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलता। फिर ग्रेटल को याद आता है कि सर्कस क्रिएचर्स को फ्री करने पर एक फेनिक्स ने उसे अपना पर दिया था। वो उस फीदर को पोशन में डालती है तो लव कुकीज का ऑपोजिट बन जाता है। वो ड्रैगन पर बैठकर कैसल की तरफ निकलते हैं। हैंसल अपने पेबल्स को रगड़ के लाइट अप करता है जिसकी वजह से वो आसानी से कैसल तक पहुंच जाते हैं। सब हैंसल से काफी इम्प्रेस होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो फीमेल शेफ कैसल में सबको कुकी गिफ्ट करने के साथ अपना वेडिंग इनविटेशन दे रही होती है। सब लोग कुकी के स्पेल में आ चुके होते हैं। रॉयल वेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ग्रेटल और हैंसल अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। हैंसल फिर से अपनी ट्रिक यूज करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और ग्रेटल किंग को एंटी लव इंजेक्शन लगा देती है। किंग होश में आ जाता है, लेकिन वो फीमेल शेफ फिर भी उसे क्राउन पहना देती है और सबको अपने लव स्पेल में कर लेती है। ग्रेटल कुकी सोर्स में वो एंटी पोशन डालने के लिए जाती है ताकि सब लोग होश में आ जाएं, लेकिन वो फीमेल शेफ हैंसल को पकड़ लेती है और ग्रेटल को बैग वापस देने की धमकी देती है, यानी ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो वो हैंसल को जायंट डॉग बॉल में फेंक देगी। ग्रेटल पहली दफा अपनी ड्यूटी से बढ़कर अपनी फैमिली के बारे में सोचती है और बैग उस फीमेल शेफ को दे देती है। अब वो फीमेल शेफ पूरी विच होती है और अपना प्रॉमिस पूरा ना करते हुए वो बैग लेने के बाद भी हैंसल को डॉग बॉल में फेंक देती है। अब उसको बचाते हुए ग्रेटल भी साथ गिर जाती है। वो दोनों बॉल में फंस जाते हैं क्योंकि डो स्टिकी होती है। फिर हैंसल एक मैजिक बॉल निकालता है जो कि टच करने से गैस बैलून बन जाता है और उसकी मदद से वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जब वो उस फीमेल शेफ से लड़ते हैं तो उसको फेंक देते हैं तो वो रोल होकर अपनी ही डो बॉल में जा गिरती है। दूसरी तरफ ग्रेटल कुकी सोर्स में सारा एंटी लव पोशन डाल देती है। ढेरों कुकीज निकलने पर सभी उन्हें खाते हैं और लव स्पेल का असर खत्म हो जाता है। किंग दोनों बच्चों को गले लगाता है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ किंग को बचाया बल्कि पूरे किंगडम को एविल विच से बचाया। मूवी के एंड पर एजेंसी मेंबर हैंसल और ग्रेटल को फिर से उनकी ओरिजिनल साइज में वापस ले आती है। किंग ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड देता है। एजेंसी हेड हैंसल को लाइसेंस देती है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है क्योंकि उसे मैजिक करना तो आता ही नहीं है। ग्रेटल बाकी एजेंट्स के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। एजेंसी हेड ग्रेटल को एक और स्पेशल मिशन का बताती है। हैंसल सैड होकर वापस जाने लगता है, लेकिन ग्रेटल कहती है कि वो अपने पार्टनर के बगैर कोई भी मिशन नहीं करेगी। सब शौक हो जाते हैं क्योंकि ग्रेटल को तो अकेले काम करना पसंद था, लेकिन अब ऐसा नहीं क्योंकि फैमिली सबसे आगे होती है और बहन भाई का प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।